नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक बहुत ही कॉमन सवाल पर। किसी राग को पहचाने तो पहचाने कैसे। हम आपको 5 ऐसी गोल्डन ट्रिक्स बताने वाले हैं जो सुनने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। राग सुनते ही समझ नहीं आता कौन सा राग है। ये ख्याल, ये फ्रस्ट्रेशन क्या कभी मन में आया है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए इस सफ़र में कोई अकेला नहीं है। ज़्यादातर संगीत प्रेमियों और स्टूडेंट्स को यही मुश्किल पेश आती है। पर फिक्र की कोई बात नहीं है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि रागों को पहचानना कोई रट्टा मारने का काम नहीं है। ये तो समझने का खेल है, बिल्कुल एक पहेली सुलझाने जैसा, जिसमें बस कुछ सुरागों पर, क्लूज पर ध्यान देना होता है। तो चलिए सीधे उस फ्रेमवर्क पर आते हैं जो सुनने के तरीके को बदल देगा, एक एक्टिव लिसनर बना देगा। हम इसे 5 गोल्डन ट्रिक्स में ब्रेक डाउन करेंगे जो किसी भी राग की रूह तक ले जाएंगी। तो ये है हमारा रोड मैप, 5 गोल्डन ट्रिक्स। पहला, स्केलेटन यानी आरोह अवरोह। दूसरा, सिग्नेचर यानी पकड़। तीसरा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी वादी संवादी। चौथा, टाइम यानी समय। और पांचवा, मूड यानी भाव। एक एक करके इन सबको समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं राग की एनाटॉमी से, मतलब वो ट्रिक्स जो राग के टेक्निकल स्ट्रक्चर, उसकी बनावट को समझने में मदद करती हैं। हमारी पहली ट्रिक है आरोह अवरोह। इसे ना राग का स्केलेटन या ढांचा समझिए। यही तो वो चीज़ है जो बताती है कि एक राग में कौन कौन से सुर इस्तेमाल हो रहे हैं और किस तरतीब में, किस क्रम में ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो जब आरोह अवरोह सुन रहे हों तो ध्यान किस पर देना है? सबसे पहले कौन से स्वर मौजूद हैं, और उससे भी जरूरी कौन से स्वर गायब हैं। क्या कोई स्वर सीधा जा रहा है या घूमकर, मतलब वक्र? और सबसे बड़ा क्लू, कोमल या तीव्र स्वर। जैसे कोमल रे और ध सुनाई दे तो दिमाग फौरन भैरव थाट की तरफ जाना चाहिए। या अगर तीव्र म का इस्तेमाल हो रहा है तो ये यमन की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। अब आते हैं दूसरी ट्रिक पर, पकड़। पकड़ क्या है? ये राग की सिग्नेचर लाइन है, मतलब सुरों का वो छोटा सा ग्रुप, वो फ्रेज जो बार बार आता है और जिससे राग की फौरन पहचान हो जाती है। तो इस सिग्नेचर लाइन को पहचाने कैसे? सुनते वक्त बस ये सवाल खुद से पूछने हैं। कौन सा फ्रेज है जो बार बार रिपीट हो रहा है? कौन सी हरकत सबसे ज्यादा हावी लग रही है? और सबसे जरूरी, कौन सा फ्रेज सुनते ही वो अरे हाँ ये तो वही है वाली फीलिंग आती है। जैसे राग यमन में नी रे गा मा तीव्र गा रे सा, सुनते ही फौरन पता चल जाता है कि ये यमन ही है। तीसरी ट्रिक है वादी संवादी को पहचानना। इसे राग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं, मतलब वो सुर जिस पर आर्टिस्ट सबसे ज्यादा ठहरता है, आकर रुकता है, आराम करता है। वादी राग का सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, समझ लीजिए राजा, और संवादी दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, यानी मंत्री। तो देखिए, अभी तक हमने बात की राग की एनाटॉमी की, उसके शरीर की यानी सुर और ढांचा। अब हम बात करेंगे उसके ऑरा की, उसकी आत्मा की, यानी उसके भाव और एहसास की। तो चलिए अब अगली 2 ट्रिक्स पर नजर डालते हैं जो राग के बाहरी कॉन्टेक्स्ट और उसके इमोशनल साइड पर फोकस करती हैं। ट्रिक नंबर 4, समय, जिसे टाइम थ्योरी भी कहते हैं। क्लासिकल म्यूजिक में हर राग का एक खास वक्त होता है। जैसे सुबह के राग भैरव अक्सर शांत और गंभीर होते हैं। शाम के राग जैसे यमन बहुत मधुर और चमकीले लगते हैं। और रात के राग जैसे दरबारी वो गहरे और इमोशनल होते हैं। ये जानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लू है। और इस ट्रिक की ताकत को बिल्कुल कम मत आंकिएगा। अगर सिर्फ ये पता चल जाए कि ये सुबह का राग है, तो शाम और रात के लगभग 70% राग तो लिस्ट से वैसे ही बाहर हो गए। ये एक बहुत पावरफुल फिल्टर है। और हमारी 5वीं और आखिरी ट्रिक, राग के मूड को, उसके भाव को पहचानना। बस खुद से पूछिए, इस राग को सुनकर कैसा महसूस हो रहा है? शांति मिल रही है, गंभीरता लग रही है, भक्ति का भाव है, या शायद रोमांस का? क्या यह दरबारी की तरह शाही और मजेस्टिक है, या फिर यमन की तरह उम्मीद और आशा से भरा हुआ है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। अच्छा, तो अब हम इन 5 कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हैं। अब सवाल यह है कि इन सब को एक साथ प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए। थ्योरी से प्रैक्टिस पर चलते हैं। तो ये है 5 स्टेप प्रैक्टिकल फॉर्मूला। जब भी कोई राग सुने, इन 5 स्टेप्स को फॉलो करें। पहला, सुर पहचानिए, यानी आरोह अवरोह। दूसरा, बार बार आने वाली लाइन ढूंढिए, यानी पकड़।
तीसरा, देखिए आर्टिस्ट कहाँ ठहर रहा है, यानी वादी संवादी। चौथा, दिन के समय का अंदाजा लगाइए। और पांचवा, पता कीजिए कि उसका मूड क्या है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? हर बार पांचों के पांचों जवाब सही लाने की जरूरत नहीं है। अगर इन 5 में से 3 भी सही पकड़ में आ गए तो यकीन मानिए सही राग के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। हाँ, एक बात और, शुरुआत में कुछ कॉमन गलतियों से बचना है। सिर्फ नाम रटने से काम नहीं चलेगा, या ये सोचना कि राग सिर्फ एक स्केल होता है, ये भी गलत है। सबसे बड़ी गलती है बहुत तेजी से सुनना। नहीं, आराम से धीरे धीरे सुनिए और पहचानने की कोशिश करने से पहले उसकी पकड़ को अच्छे से सीखिए। इसको एक आदत बनाने के लिए एक सिंपल सा 30 दिन का प्लान फॉलो किया जा सकता है। पहले 3 दिन सिर्फ एक राग चुनिए। रोजाना बस 5 मिनट उसके आरोह अवरोह पर, 5 मिनट उसकी पकड़ पर और 5 मिनट उसका आलाप सुनने पर दीजिए। बस 15 मिनट रोज। धीरे धीरे कान खुद ब खुद ट्रेन हो जाएंगे। तो आज की इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी टेक अवे क्या है? वो ये है कि राग पहचानना कोई टैलेंट नहीं है, ये ट्रेनिंग है। ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये अभ्यास से आता है। सही तरीके से रोज सुनने की आदत डालना ही वो चाबी है जो शास्त्रीय संगीत के असली आनंद का दरवाजा खोलेगी।